ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार पर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल पा रही है, पूरी टाइमलाइन अब पता चल पाई है कि कैसे ये गाड़ी जो है दिल्ली में दाखिल हुई है। सुबह 8:13 पर बदरपुर से दिल्ली में ये कार दाखिल होती है। ये i20 कार वही कार जिसमें धमाका हुआ है। सुबह 8:20 पर ओखला के पास पेट्रोल पंप पर ये नजर आती है ये कार। इसके अलावा आपको बता दें दोपहर 3:19 पर लाल किला पार्किंग में ये दाखिल हुई और शाम 6 बजे कार जो है लाल किला पार्किंग से बाहर निकली है। उस वक्त की ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब डॉक्टर उमर टिकट काटते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक बिष्ट ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, ये पूरी टाइमलाइन आप समझाइए, ये गाड़ी कब आई, किस तरीके से पार्किंग में खड़ी की गई, किसने इसे पार्किंग में खड़ा किया और उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं आपको, जो ये गाड़ी जिसके बारे में पूरा चर्चा है क्योंकि इसके अंदर धमाका हुआ था, उसके बाद धमाके में इसके अंदर बैठे हुए लोग जिनमें से एक की मौत अब तक पुष्टि हो पा रही है कि इसकी मौत हो गई। ये गाड़ी बदरपुर से सुबह 8:13 पर आती है और उसके बाद वहाँ से ओखला की तरफ जाती है। ओखला के बाद इस जगह इसी पार्किंग में जिसके आगे सामने हम खड़े हैं और इसी पार्किंग में इस वक्त पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और यहाँ पर वो 3:19 के आसपास इसी पार्किंग के अंदर एंट्री करती है, जिसका फुटेज भी हमने सबसे पहले दिखाया था। और इस पार्किंग में एंट्री करने के बाद वो शाम को निकलती है तकरीबन 6:26 के आसपास। तो इतनी देर गाड़ी इस पार्किंग में रहती है और ये पूरा सीक्वेंस है। उसके अलावा इस गाड़ी की मूवमेंट यहाँ पर जो ये देखिए, ये सुनहरी मस्जिद की पार्किंग है, लाल किला प्रवेश है, लाल किला की पार्किंग है, यहाँ पर भी ये दिखाई जा रही है। और इसलिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है उसका पार्ट है और इसका सीक्वेंस बताया जा रहा है क्योंकि ये गाड़ी बदरपुर यानी फरीदाबाद की तरफ से आती है और दिल्ली में एंट्री करती है। क्या इसका कनेक्शन फरीदाबाद वाला ही है? क्या ये डॉक्टर मुजम्मिल जिसका नाम आया था, जिसकी गिरफ्तारी 10 दिन पहले फरीदाबाद के फतेहपुर तगा इलाके से हुई थी, क्या ये गाड़ी वहाँ पर थी? इसका भी पता लगाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, विस्फोटक बरामद हुआ था। तो क्या गाड़ी में वहाँ से विस्फोटक लाया गया था? इसको लेकर यहाँ पर जांच की जा रही है क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं थी इस गाड़ी की कि बदरपुर से 1 घंटा यहाँ पर आने में लगता है, लेकिन ये गाड़ी लगभग कई घंटों के बाद यहाँ पहुँची है। 8:13 पर बदरपुर से एंट्री करती है, लेकिन उसके बाद ये ओखला में स्टे करती है। यानी ओखला में क्या ओखला से भी इसका लिंक है क्योंकि उसके आसपास के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जब वो पहुँचती है तो 3:18-19 के आसपास गाड़ी पार्किंग के अंदर जाती है। तो इस सीक्वेंस को भी जोड़कर देखा जा रहा है कि इसके साथ कौन कौन लोग थे। यहाँ जब वो पहुँची तो उसके बाद इस गाड़ी के अंदर कितने लोगों ने इसमें जो क्या कोई विस्फोटक रखा था या विस्फोटक को वहीं से लाया गया था, ये सारी इन्वेस्टिगेशन का इस वक्त पार्ट है। लेकिन बड़ी यहाँ पर कहा जाएगा कि एक बड़ी साजिश जो यहाँ पर रची गई थी उसको यहाँ पर मुकम्मल भी कर दिया गया। लेकिन एजेंसियां इस वक्त जांच कर रही है क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा मॉड्यूल फेल किया गया था फरीदाबाद में। तो कुल मिलाकर अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है जी। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर देखिए लगातार जो है छन कर खबरें भी आ रही है। एक और खबर निकल कर आ रही है, सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है डॉक्टर उमर, वो मारा गया है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं। इस बीच खबर ये भी निकल कर आ रही है कि ब्लास्ट के वक्त आरोपी डॉक्टर उमर ही गाड़ी चला रहा था। तो i20 गाड़ी जिसमें धमाका हुआ है, डॉक्टर उमर ही उस गाड़ी को चला रहे थे, ये खबर निकल कर आ रही है। ब्लास्ट के वक्त आरोपी डॉक्टर उमर चला रहा था कार, ये अभी फिलहाल खबर निकल कर आ रही है। रिफत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, आपके पास कोई जानकारी, क्या परिवार वालों से डॉक्टर उमर की कोई बातचीत, कोई संपर्क अब तक हो पाया है? जी नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि डॉक्टर उमर ही गाड़ी चला रहे थे, ऐसी खबरें आ रही हैं और उसने अपने आप को भी ब्लास्ट में उड़ाया। हालांकि मैंने उनकी भाभी से यही सवाल पूछा कि इस तरीके की खबर है, उन्होंने कहा कि इस तरीके से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस हद तक वो जा सकते हैं और उनको दुख है कि इसमें मासूम जानें चली गई हैं। लेकिन इस तरीके की खबरें आ रही हैं क्योंकि उनका फैमिली के साथ अब कोई संपर्क नहीं था। लास्ट फ्राइडे को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था, अपनी भाभी से बात की थी, अपनी माँ से बात की थी और मैंने उनकी भाभी से यही अभी पूछा कि क्या बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा ही हालचाल पूछा था और कहा था कि बहुत जल्द मैं वापस आऊंगा। और उनकी मां ने उन्हें कहा था कि वापस कब आना है, उन्होंने कहा था बहुत जल्द वापस आएंगे। लेकिन 2 महीने पहले वो यहां पे थे, उससे पहले 2 साल तक वो फरीदाबाद में रहे हैं।
उससे पहले वो यहाँ पे जॉब करते थे एज डॉक्टर, और 2016 में उन्होंने मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की है, यानी मुकम्मल की है। और हाल ही में उनकी एंगेजमेंट हुई थी, और जिस लड़की के साथ उनकी एंगेजमेंट हुई थी वो भी MBBS कर चुकी है, यानी वो भी डॉक्टर है। तो बहुत जल्द उनकी शादी होनी थी, और उनकी भाभी ने कहा कि जब वो यहाँ पे आते थे बच्चों के साथ प्यार करते थे। तो ऐसे में आदिल के साथ कब से उनका संपर्क था, क्योंकि वो पहले से ही जो है अनंतनाग में ड्यूटी दे रहे थे, एज सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर थे आदिल, और ये भी वहाँ पे यानी काम कर चुके हैं। जैसा उनकी भाभी ने कहा, डॉक्टर उमर, क्या वहाँ से कनेक्शन था? उसके बाद किस तरीके से ये सामान जो है वहाँ पे पहुँचा, और क्या उस टाइम ही जब वो लास्ट ड्यूटी दे रहे थे, जो बताया जा रहा है कि 2024 अक्टूबर 2024 को डॉक्टर आदिल तैनात थे GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में, जो लॉकर से राइफल बरामद हुई, क्या तब से ये कनेक्शन चल रहा था? क्या ये तब से इस तरीके की प्लानिंग हो रही थी? क्योंकि 2900 kg का ऐसा IED मटेरियल बरामद होना एक बहुत बड़ी बात है, और कब से ये जमा किया जा रहा था? इसके पीछे कौन कौन से तार हैं, कौन कौन सी संगठन जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं? जी बिल्कुल, कई ऐसे सवाल हैं, इन्हीं सवालों के लिए लगातार जो है जांच जारी है। लेकिन इस बीच क्योंकि आपने ही डॉक्टर उमर के परिवार वालों से बातचीत की है, क्योंकि डॉक्टर उमर मारा गया है, सूत्र यही दावा कर रहे हैं। धमाके के वक्त डॉक्टर उमर I-20 कार जो है वो चला रहा था। उमर के परिवार से बातचीत की है न्यूज़ 18 इंडिया ने, उनका पक्ष जानने की कोशिश की है, सुनिए। तो क्या कुछ बातचीत हुई थी, और वो काम क्या कर रहे थे? वो एज ए प्रोफेसर वहाँ पढ़ा रहे थे। तो इस इंसिडेंट के बारे में कब आपने सुना ऐसा हुआ है? हमने तो इससे पहले नहीं, उसने तो फोन भी किया था फ्राइडे को। तो क्या बातचीत हुई थी जब उसने फोन बस किया? यही, मैंने उसे कहा कि घर आ जाओ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इनको जवाब दो, जो भी होगा आमने सामने बात करेंगे, पता चलेगा आपको भी, हमें भी पता चलेगा, हम भी बेफिक्र रहेंगे। हमें बहुत ज्यादा फिक्र लगी है। तो उन्होंने क्या कहा था, आने का कुछ कहा? हाँ, उसने कहा था 3 दिन के बाद मैं आऊंगा। उसने पहले ही हमें फोन किया था, बोला था कि लाइब्रेरी में मेरा एग्जाम है, मैं लाइब्रेरी में प्रिपरेशन करूंगा, और बच्चों को भी एग्जाम है। ये बात हमने पहले ही डिक्लेयर उसने की थी। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। तो डॉक्टर उमर कहाँ रहते थे बाहर, जहाँ वो किस लोकेशन में रहते थे? फरीदाबाद। इतना हमें पता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पता है, ज्यादा तो पता नहीं। फरीदाबाद। कब से रह रहे हो? पिछले 2 साल या 3 साल। उमर की भाभी हैं इस वक्त मेरे साथ, मैं उनसे बात करूंगा। आप नाम बताएं अपना। डॉक्टर उमर का नाम आ रहा है। ये दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ है, बताया जा रहा है कि वो फिदाइन अटैक था, उसमें आपका क्या कहना है? उमर कब MBBS कर चुके हैं, उनकी डिटेल्स बताइए पहले। मैंने सुना है कि उसने MBBS कंप्लीट शायद किया है 2015-16 2016। कहाँ से किया है? GMC श्रीनगर। तो फरीदाबाद में कब से रह रहे थे, कब गए थे, किस सिलसिले में गए थे? पिछले 2 साल से वो रह रहा था। तो क्या करते थे वहाँ पे? एज ए प्रोफेसर वो पढ़ा रहा था वहाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर था। तो अभी ये बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ, गाड़ी वही चला रहे थे। क्या उनके पास जो गाड़ी है यहाँ से ली थी साथ में? नहीं, यहाँ उसने कोई गाड़ी नहीं ली थी। मैंने तो कभी देखी भी नहीं उसके पास गाड़ी है। तो यहाँ कब आए थे? यहाँ तो पिछले 2 महीनों से वो घर ही नहीं आया है। 2 महीने पहले आया था। मुज़म्मिल का नाम कैसे सुना आपने? वो यही का है ना। अच्छा, आप लोग बोलते हो ना, उसके साथ मुज़म्मिल भी था, मैंने नाम सुना है बस। अच्छा। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती, उसके बारे में भी और इसके बारे में भी। हम ज़्यादा पर्सनल लाइफ खंगालते नहीं हैं। वो अच्छा। बंदा खाली पढ़ाई करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पुलिस यहाँ पे आई तो क्या क्या चीज़ें साथ में लेके गए वो, बस और फोन किन को रखा। साथ में लेके गए? एक तो मेरे शौहर को ले गए, देवर को, बस उन 2 भाइयों को ले गए थे। मदर को भी डिटेन किया? हाँ, सुबह। अच्छा। सुबह। तो आपके शौहर और उनके जो भाई हैं, वो 2 उम्र के जो भाई हैं, उनको कब पुलिस डिटेन करके ले गई? कल रात को 10 बजे। 10 बजे। हाँ। और माँ को सुबह? हाँ, माँ को सुबह। अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब जिस तरीके से ये सब चीज़ें सामने आई, क्या आपको लगता है कि अगर वो इन्वॉल्व हैं तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? बेगुनाह लोगों की जान भी गई है इसमें। मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं तो आसमान से गिर पड़ी सुनकर। आपने डॉक्टर उमर के साथ राब्ता करने की कोशिश की थी कुछ दिनों में, जैसे आपने कहा कि लास्ट फ्राइडे
उसका मतलब है कि कुछ ही दिन पहले बात हुई 3 दिन ही पहले, हाँ आज चौथा दिन है, 3 ही दिन हो गए हमने बात की उसके अच्छा, साथ। जब डॉक्टर आदिल के वो लॉकर से राइफल रिकवर हुई थी उसके बाद आपकी बात हुई डॉक्टर उमर के साथ? और दिल्ली में कार में धमाके के बाद देश भर के कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर तरफ सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा बल लगातार यहां पर निगरानी रखे हुए हैं और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, पैनी नजर रखी जा रही है। हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है उसके बाद से देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है, पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों की पैनी नजर रखी हुई है और चप्पे चप्पे पर जो है चेकिंग की जा रही है। और प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ा ये हमला हुआ है उसके बाद से जैश से भी जुड़े हुए कहीं ना कहीं तार नजर आ रहे हैं, कई मॉड्यूल्स को ध्वस्त किया गया है। अभी फिलहाल सुरक्षा इंतजामों को लेकर क्या कोई तब्दीली की गई है? क्या नजर आ रहा है ग्राउंड पर? देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त चांदनी चौक पे है। घटना स्थल पर मैं तमाम दर्शकों को वापस लेकर आती हूँ। ये देखिए, आप सामने आपको लाल किला नज़र आ रहा है और लाल किले के पास ही आपको जो ये सफ़ेद रंग के टेंट नज़र आ रहे हैं, इसी के पास जो है वो कल ब्लास्ट जो हुआ है, ये लाल किला आपको दिख रहा है, अब आप ये सफ़ेद टेंट दिख रहे हैं, बिल्कुल यहीं पर ब्लास्ट हुआ है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और किसी की भी एंट्री नहीं है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ CRP की मौजूदगी है, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और ये पूरा इलाका जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आगे आप देखेंगे कि यहीं पर जहां पर मेल फीमेल लिखा हुआ ये गेट लगे हुए हैं, ये मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 की एंट्री है, जहां के पास से ये बताया जा रहा था कि ये ब्लास्ट हुआ है। यहाँ आप देखिए कि पूरा बैरिकेड करके इसे भी कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये आपको अब तस्वीरें दिखा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की एंट्री की, जिसे पूरी तरीके से यहाँ पर बंद किया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अब मैं जरा दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ जब आप आते हैं तो यहाँ एंट्री करते ही चांदनी चौक में आपको सबसे पहले ये लाल मंदिर, जो जैन धर्म का विशेष मंदिर है, यहाँ पर माना जाता है वो, और उसके ठीक बगल में गौरी शंकर मंदिर तक जो है यहाँ पर ये मौजूद हैं। और जब हम लगातार मोनिका बात कर रहे हैं कि इतना हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था कि उसका असर जो है तो इन दोनों ही मंदिरों के शीशे तक चटक गए हैं, इतना तेज ये धमाका हुआ था। ये 2 मंदिर मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ।